जो क्लास है ये ज़ूम पर चल रहा है और ये बाद में इसे हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और जिसे भी आपका कोई फ्रेंड है, यदि उसे जॉइन करना है तो आप उसे बता सकते हो। उसे आप गूगल क्लास की जो लिंक है, वो लिंक आप उसे दे सकते हो जिसके थ्रू वो जॉइन होगा और उसे जो फ्री क्लास है उसके बारे में उसे लिंक या जो भी अपडेट है वो पता चलेगा। और हम जो है गूगल क्लासरूम पर टाइम-टाइम पर हम कुछ नोट्स भी अपलोड करते हैं। तो मैं पत्र लेखन और चित्र वर्णन या फिर जो वाक्य रचना है उन उन पर भी मैं कुछ नोट्स मतलब कुछ प्रैक्टिस जिसे हम वर्कशीट कहेंगे वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए अभी हम चित्र वर्णन सीखने वाले हैं। तो यहाँ मैं पेंट पर आपको सिखाने वाला हूँ। सर चित्र मतलब हम इस वर्णन चीज का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ना, ऐसी कोई दिक्कत हाँ, नहीं है ना? कर सकते हैं गूगल क्लास की ये जो ज़ूम क्लास है, उसकी लिंक आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल फ्री है। ओके, फ्री है तो इसमें 100 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो अभी बहुत कम है, ठीक है? 21 ही है, तो यदि आप किसी स्कूल में पढ़ते हो तो उसमें 25, 20, 30 स्टूडेंट्स होते ही है, ठीक है ना? तो आप भेज सकते हो उसमें से जो भी जिन्हें भी सीखना है वो सीख सकते हैं। तो चलिए हम अभी यहाँ आज का टॉपिक कवर करेंगे। तो चित्र वर्णन करते समय क्या करना होता है? तो आपको 5 सेंटेंस बनाना है, ये तो पता ही है, ठीक है? यहाँ अभी कुछ शब्द दिए हैं, ठीक है ना? उन शब्दों को देखकर आपको सेंटेंस बनाना है, पहली बात तो। तो जब आप सेंटेंस बनाते हो, तो सेंटेंस बनाते समय आपको ये जो शब्द है, इनका मतलब सभी का यूज़ करना है, ऐसा भी कुछ रूल नहीं होता है, ठीक है? वो सेम विभक्ति यूज़ करना है, ऐसा भी कुछ रूल नहीं होता है। आपको 5 सेंटेंस बनाना है इस पिक्चर को देखकर, पिक्चर में आपको जो दिख रहा है वो। यदि इस ऐसा कोई शब्द है जो यहाँ नहीं है मगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है और उसका शब्द आपको संस्कृत में पता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बेसिक मैं 2 तरह से इस चित्र वर्णन को करने वाला हूँ आज और आपको समझाने वाला हूँ और बाद में आप यदि आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है? तो चित्र वर्णन करते समय सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रियापद है वो है अस क्रियापद है, ठीक है? अस क्रियापद। अस का मतलब पता है आपको क्या होता है? यस सर। क्या है पता है? बता सकते कोई? क्या है अस? हुँ? है। हाँ, ठीक है? और इसका यूज़ होता है कम से कम इससे 2 सेंटेंस बन जाते हैं। 2 सेंटेंस आप ज़्यादा भी बना सकते हो मगर मैं आपको वो बाद में बताऊँगा उसके बारे में, ठीक है? तो पहले मैं यहाँ लिख के जिसको पता नहीं है, मैं एकदम बेसिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है? एकवचन, द्विवचन और उसके बाद है बहुवचन, ठीक है? तो जैसे अभी एकवचन का है अस्ति, द्विवचन का है स्तः और बहुवचन का है सन्ति, ठीक है? अब ये एकदम बेसिक है, शायद आपको पता भी होगा इसके बारे में। अभी सेंटेंस बनाते समय गड़बड़ क्या होती है? जब मैं बोर्ड एग्जाम के मैंने 1-2 साल बोर्ड एग्जाम के पेपर चेक किए, तो उससे मुझे मतलब जो मैंने नोटिस किया कि बच्चे क्या करते हैं सेंटेंस बनाते समय अस्ति, स्त, सन्ति पर ध्यान नहीं देते। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन पर ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं? बालकः अस्ति, बालकः सन्ति या फिर बालकः अस्ति, बालकः सन्ति मतलब ऐसे ही कॉमन कर देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है सेंटेंस जब आप चित्र वर्णन करोगे, तो चित्र वर्णन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अस्ति एकवचन है, स्तः द्विवचन है और सन्ति बहुवचन है। और अभी इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे एक सिंपल में कि हाँ, एक देता हूँ, जैसे बालकः, तो बालकः एकवचन है तो बालकः अस्ति और चित्र वर्णन में केवल आप प्रथम पुरुष का ही यूज़ करना है। लट, लकार, प्रथम पुरुष। ये क्लियर हुआ? चित्र वर्णन में सिर्फ प्रथम पुरुष का यूज़ करना है, वो भी लट, लकार। आपको बाकी जो 4-5 लकार है उनकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको प्रथम पुरुष का यूज़ करना है। ये क्लियर हुआ? सर प्रेजेंट टेंस यस में ना? सर। बस प्रेजेंट टेंस लट लकार, ठीक है? वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस लट लकार और उसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी कुछ बच्चे होता है मतलब गड़बड़ हो जाती है और फिर लंग लकार मतलब पास्ट टेंस का यूज़ कर लेते हैं या फ्यूचर का, तो ऐसा मत करो, ठीक है? उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो सिर्फ लट लकार प्रथम पुरुष, जैसे यहाँ अस्ति, स्त, सन्ति है, तो पठति, पठतः, पठन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति इस तरह से। तो बालकः अस्ति, दूसरा है बालकौ, अभी बालकौ द्विवचन है इसलिए स्तः,
और बालकाः बहुवचन है, बालकाः तो संधि इस संधि। तरह, ठीक है। यस तो सर। ये आपको ध्यान रखना है। एक वचन, अब यहाँ देखिए बहुत सारे आपको लोग दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ एक पुलिस है, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के हैं, ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो जब आप एक बूढ़े की बात करोगे तो आपको अस्थि यूज करना है। यदि आप दो लोगों की बात करो, जैसे यहाँ दो हेलीकॉप्टर है, तो दो है तो फिर आप द्विवचन की बात करोगे स्तः, और यदि बहुत सारे है तो आप संति का ही बात यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जब आप सेंटेंस बनाते हो तो सबसे पहले, अभी मैं एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। एक्चुअली उसे आप 10th क्लास में हो, तो मैं आपको उसकी सलाह नहीं दूंगा, मगर क्या होता है कुछ बच्चों की लेवल एकदम कम होती है, तो यदि कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ तो लिखो, ठीक है, उसके आपको मार्क मिल जाएंगे। इसलिए मैं पहले फर्स्ट जो ट्रिक है कि आप सेंटेंस कैसे बनाओगे अस्थि स्त संति से, वो पहले हम कर लेते हैं। फिर बाद में जो सेकंड है, सेकंड ऑप्शन जो काफी इंपॉर्टेंट है और वही आपको यूज करना है, वो भी मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताऊंगा। पहले एकदम इजी, मतलब जिसे बिल्कुल भी वाक्य रचना या कुछ भी नहीं आता है, वो सेंटेंस कैसे बनाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है अस्थि स्त संति एक वचन है, ठीक है, और बालक बालको बालका बहुवचन है। अभी देखिए हम एकदम बेसिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इन शब्दों को एक बार देख लेते हैं, जो यहाँ उदग्र उदग्र विमानम, मतलब ये हेलीकॉप्टर की बात कर रहे। सैनिक मतलब ये जो सैनिक है, भोजन पुटकानी, मतलब जो फूड्स होते हैं वो ऊपर से फेंक रहे, आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, इन लोगों को दे रहे, ठीक है। जलोग पीड़िता, मतलब ये जो बाढ़ आई है उससे ये दुखी लोग, ये सब परेशान है। वृद्धस्य, ये बूढ़ा है। लंबित सोपन, सोपन मतलब सीढ़ी। तो शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। आरोहित मतलब चढ़ना, पातयंती मतलब गिराना, सहायता मतलब मदद, हेल्प, छतों पर। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जब आपको क्वेश्चन पूछना है तभी आप अनम्यूट हो जाइए। और उत्थापयंती मतलब उठाना, इस तरह से। तो ये हुई शब्दों की मीनिंग। अभी शब्दों की मीनिंग पता है, इसलिए हम किसी भी तरह से अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। और यहाँ अलग अलग विभक्तियां है, आप देख रहे होंगे, यहाँ छेदिशु सप्तमी है, वृद्धस्य षष्ठी है, और लंबित सोपानी सप्तमी है। जब आप बाकी विभक्तियों के सेंटेंस बनाते हो तो उनके नियम भी पता होने चाहिए। यदि नियम पता नहीं है तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। इसलिए कोशिश करना है कि छोटा सेंटेंस हो, और जिसमें आपको 100% गारंटी है कि जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो ग्रामेटिकल एकदम परफेक्ट है, वही सेंटेंस लिखना है। आप छोटा सेंटेंस लिखोगे तो भी 1 मार्क मिलेगा, बड़ा लिखोगे उसमें गलती करोगे तो 0 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छा कि छोटा सेंटेंस लिखो और 1 मार्क पाओ, खुश हो जाओ, ठीक है। अभी मैं छोटा सेंटेंस कैसे करूंगा, देखो अभी सही है, अभी मुझे बिल्कुल भी सेंटेंस बनाने नहीं आते, ठीक है। मैंने अचानक 10th में या 9th में एडमिशन लिया, 9th में मुझे समझ में नहीं आया, अभी बोर्ड एग्जाम में क्या करूं, कैसे सेंटेंस बनाऊं। तो मैं क्या कर दूंगा, अभी मुझे प्रथम विभक्ति पता है, इतना तो पता रहता है बच्चों को। तो सैनिक, पहले सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सैनिक, सैनिक एक वचन है, इसलिए सैनिक अस्ति, और प्रथम विभक्ति है, ठीक है ना। जब भी हम क्रियापद और शब्दों को जोड़ते हैं, उनका जब वचन देखते हैं, तब हम दोनों का मतलब दोनों का वचन हमें देखना होता है। जैसे सैनिक का एक वचन है और प्रथमा विभक्ति का यूज करना है। यदि आपको बिल्कुल भी विभक्तियों के बारे में पता नहीं है तो आप सबसे ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको सिर्फ प्रथमा विभक्ति यूज करना है, ठीक है। सैनिक अस्ति तो होगा सेंटेंस सैनिक है। और नंबर बिल्कुल भी मत यूज करो, एक द्वौ त्रयः, क्योंकि संस्कृत में क्या होता है, नंबर को तीनों जेंडर में चलते हैं, नंबर जो है तीनों जेंडर में चलते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है वो नंबर देने की वजह से उसके मार्क गलत हो जाते, मार्क कट जाते, सॉरी मार्क कट जाते। जैसे यहाँ लिखा सैनिक और यहाँ लिखा एका, एका सैनिक अस्ति, तो गलत हुआ ना, एका स्त्रीलिंग है, सैनिक तो मतलब आपको यहाँ 1 मार्क मिलने वाला था, वो हाफ मिल जाएगा। इससे अच्छा किसी छोटा बना दो, सैनिक अस्ति। अभी दूसरा सेंटेंस बनाऊंगा मैं। अभी क्या है यहाँ, पहले मैं कौन कौन से सेंटेंस बनाऊंगा, जो जो प्रथमा विभक्ति में हो। तो उदग्र विमानम, ओके, उदग्र उदग्र विमानम ये प्रथम विभक्ति, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक सेंटेंस, उद उदग्र विमानम, उदग्र विमानम अस्ति। अब ये बहुत बेसिक है, मैं अस्ति संति का ही यूज करूंगा। फिलहाल मैं आपको ज्यादा टफ नहीं, सेकंड जो है उसमें बताऊंगा। तो अस्ति, चलो अभी अस्ति के 2 सेंटेंस हुए, अभी अस्ति के ऊपर ज्यादा नहीं बनेंगे, तो थोड़ा सा बहुवचन पर जाते। तो भोजन, भोजन पुटकानि संति, ठीक है। अभी एक अलग हो गया, उदग्र विमानम अस्ति। अभी यहाँ इसे हम द्विवचन कर सकते क्योंकि 2 उदग्र विमान है,
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अभी द्विवचन भी पता है, तो मैं यहाँ उदग्र विमाने अस्ति। अभी मुझे बताइए उदग्र विमाने अस्ति ये सेंटेंस सही या गलत है? कौन बताएगा? कोई बताएगा? गलत है सर, गलत। द्विवचन स्त होगा। स्तः होगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। गड़बड़ हो जाती है, मतलब लिखते समय हमें पता चलता है कि अरे मैं द्विवचन लिख रहा हूँ, मगर जब हम क्रियापद की ओर आते हैं तब हम वो कर्ता भूल जाते हैं, सब्जेक्ट भूल जाते हैं और एक वचन लिख देते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमने जो सब्जेक्ट लिखा है प्रथम विभक्ति वाला शब्द, वो कौन से वचन में है, उसी वचन में क्रियापद होना चाहिए। तो उदग्र विमाने स्तः। तो देखो थोड़ी सी अलग अलग सेंटेंस आ गए, एक अस्ति आ गया, दूसरा स्तः आ गया, तीसरा संति आ गया, और चौथा हम लिखते हैं चलो जलोग पीड़िताः, तो इसका मीनिंग ही पता नहीं, ऐसा समझ लेते हैं। तो वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा, इसका मीनिंग पता है, चलो वृद्ध, मगर वृद्धस्य षष्ठी है और षष्ठी विभक्ति के सेंटेंस कैसे करना है ये पता नहीं है, अभी क्या करें? तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपल प्रथम विभक्ति में डाल देंगे, ऐसा कर सकते हैं आप। मैं वही बता रहा हूँ आपको, वृद्ध अस्ति, ठीक है। मतलब क्या, अभी ये सेंटेंस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ न लिखने से अच्छा है कुछ तो लिखो, इसके मार्क आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अभी वृद्ध अस्थि हो गया और एक सेंटेंस में अभी एक सेंटेंस तो कैसे करेंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर हम सोचते हैं थोड़ा सा। तो आरोहिति, चढ़ना, मतलब कोई तो चढ़ रहा है यहाँ, तो यहाँ एक आप देख रहे होंगे पिक्चर में, यहाँ एक जो महिला ये चढ़ रही है, मगर महिला शब्द है ही नहीं इसमें, तो हम उसे ऐड कर देते, मगर अभी हमें महिला शब्द पता है नहीं, फिर तो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो फिर दूसरा देखते हैं। मगर अभी मुझे पता है इसलिए मैं लिख देता हूँ। यदि आपको पता नहीं है इसके बारे में, इसके लिए कौन सा शब्द है, क्या है, तो अब आप कोई दूसरा कोई सिंपल सेंटेंस आप खोज सकते हो। जैसे अभी देखिए इसमें कुछ भी नहीं है और यहाँ पानी दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना पानी सबको? यस सर। तो मैं लिख देता हूँ फिर, मैं आपको सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। जलम अस्ति, ठीक है, जलम अस्ति, ये हो गया सिंपल सिंपल। अभी मुझे, अभी मैं जब देख रहा हूँ, अभी मैं तो 10th क्लास में हूँ और सेंटेंस तो काफी छोटे छोटे दिख रहे हैं, क्या करें? अभी इसे थोड़ा बड़ा बड़ा करेंगे, तो बड़ा बड़ा कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल में वर्ड इसमें ऐड करने वाला हूँ, अत्रो, दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है सेंटेंस। थोड़ा इसे साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आप यदि मॉल में जाओगे ना, तो मॉल में क्या होता है, हर चीज आपको 99 पर दिखेगी, 99 या 59, ओके, 199, ऐसे 200 नहीं देंगे वो, 190, बस 1 रुपया कम दिखाएंगे आपको। आपको लगेगा अरे वो ये तो बहुत सस्ती है, वो सस्ती नहीं, वो 200 रुपए में है। 500 की एक चीज होती है, मगर उसे वो कैसे देते हैं, 499, और हमें लगता है ये तो 400 रुपए में, मगर हम 500 रुपए ही दे रहे, 500 रुपए के लिए 1 ही रुपया कम है। तो ये साइकोलॉजी हमें थोड़ी एग्जाम में भी यूज करना है। सेंटेंस छोटा दिख रहा है ना, तो उसे बड़ा कैसे करेंगे, तो अत्र ऐड करते, चलो सब में अत्र अत्र ऐड कर देते हैं, थोड़ा सेंटेंस बड़ा दिखेगा। दिख रहा है आपको बड़ा? यस सर। यस सर। चेकर जो चेकर है वो काफी खुश हो जाएंगे, अरे ये तो इसने तो काफी बड़ा सेंटेंस लिखा है, ठीक है। ओके, तो अभी अत्र का मीनिंग क्या है, शायद आप सभी को पता होगा। यहाँ। क्या है? यहाँ अभी जब मैंने इस पर चित्र पर काफी सारी वीडियो बनाई, यदि आपने देखे होंगे तो मैंने उसमें अस्मिन चित्रे इदम चित्रम ऐसे यूज किया है। मगर मैंने नोटिस किया, जब मैंने अस्मिन चित्रे बताया बच्चों को, तो जब बच्चे क्या करते हैं, अस्मिन को न को हलनते ही नहीं करते हैं, और अस्मिन इदम अस्मिन चित्रम उसमें काफी सारी गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, सब शब्द आगे पीछे कर देते हैं, इतना ही ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए अभी सिंपल मैंने अभी वर्ड उसमें ऐड किया है, अत्र। अत्र का मतलब होता है यहाँ, और अत्र ये अव्यय होने के कारण बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। अभी इसका मीनिंग क्या है, अत्र सैनिक अस्ति, यहाँ सैनिक है। अत्र उदग्र विमाने स्तः, यहाँ 2 हेलीकॉप्टर है। अत्र भोजन पुटकानि सन्ति, यहाँ, ठीक है, अत्र वृद्ध अस्ति, यहाँ वृद्ध है, बूढ़ा है, अत्र जलम अस्ति। तो मतलब हमें हर एक सेंटेंस में 3-3 वर्ड दिख रहे, और काफी अच्छा हमारा जो वाक्य रचना है काफी अच्छी दिख रही है ना आपको? कुछ बहुत अच्छा यस लिखा है, सर। यस पर सर। हमने अच्छा कुछ नहीं किया है, ठीक है। हमने कुछ भी अच्छा नहीं किया, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाए। तो ये हुआ फर्स्ट, जो जिसको बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं आते हैं, वो अस्ति स्त संति का यूज करके सेंटेंस बना सकता है, पास्ट सेंटेंस बन सकते हैं। बस उसे इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अस्ति यूज करोगे तो उसका जो प्रथम विभक्ति वाला शब्द है वो एक वचन में है, स्तः यूज करोगे तो प्रथम विभक्ति वाला शब्द द्विवचन में होना चाहिए, और संति यूज करोगे तो प्रथम विभक्ति वाला शब्द बहुवचन में होना चाहिए। इतना भी आप ध्यान रखोगे,
कोई कितना भी स्ट्रिक्ट चेकर क्यों ना हो बोर्ड एग्जाम में, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। यदि इस सेंटेंस को जब मैं चेक करता हूँ तो मैं इसे मतलब पूरे मार देता हूँ क्योंकि ये ग्रामेटिकली सही है और जो पिक्चर में है वो आपने लिखा है। मगर यदि कोई कितना भी स्ट्रिक्ट चेकर हो तो इसमें कम से कम इसे 4 मार्क तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने अस्ति स्त संति अस्ति अस्ति 2 बार यूज किया, कुछ अलग नहीं दिख रहा है, तो कम से कम आपको 4 4.5 मार्क मिल जाएंगे। तो इससे आपका काफी अच्छा काम चल जाता है, कभी कभी आपको पूरे मार्क मिल सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको अभी वाक्य रचना आती है, बेसिक वाक्य रचना आती है, आप कर सकते हो। तो इसी सेंटेंस को कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये वीडियो जो है मैं बाद में यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से सेंटेंस लिख सकते हो, या तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे अभी इसे मिटाने वाला हूँ। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सर इसमें हम जलम वहती लिख सकते हैं क्या? अरे वो तो बहुत बढ़िया फिर ओके, वो तो मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ सेकंड इसमें। ये बहुत सिंपल है, अस्ति स्त संति का, ठीक है ना। अभी इसी का हम सेकंड कैसे कैसे बनाएंगे सेंटेंस वो देखते हैं। थोड़े टफ और एकदम अच्छे, एकदम परफेक्ट, मतलब बोर्ड एग्जाम के, मतलब हम 10th क्लास के उसके लायक हम सेंटेंस बनाएंगे। सर छत्तीसू मतलब? छत पर, ये जो छत है ना उस पर। ओके। सर उदग्रह विमान जो शब्द है उसके शब्द रूप किसके जैसे चले हैं? ये फलम की तरह चलेंगे, ठीक है, ये फलम की तरह चलते हैं, ठीक है। और किसी कुछ डाउट पूछना है, क्योंकि मैं जो है नेक्स्ट सिखाने वाला हूँ, मतलब नेक्स्ट जो कुछ डाउट तो पूछ लीजिए। यस सर, मदद। हाँ यस बोलिए, हाँ बोलिए। सर एग्जाम में अगर कोई ऐसा चित्र वर्णन आए और मंजूषा में शब्दों का अर्थ ना मालूम चले, तब हम किस तरह लिखेंगे? तो जिन शब्दों का मतलब आपको पता है उन्हीं शब्दों से सेंटेंस बनाइए, और कोशिश कीजिए उसी में थोड़ा सा अलग अलग अलग, ओके। जैसे मुझे अभी किसी ने पूछा था कि बाढ़ को क्या शब्द कहते हैं, तो उसके लिए एक परफेक्ट वर्ड है जल प्लावन, ओके, जल प्लावन ऐसा शब्द है। ठीक है सर डूब रहा है को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सॉरी सर कोई डूब रहा है वो कैसे संस्कृत में लिखेंगे? निमग्नः भवति, ऐसा उसके लिए शब्द है, निमग्नः भवति, ठीक है। तो चलिए अभी हम सेकंड टर्म पर जाते हैं, सेकंड इस पर। तो अभी ये इसे मैं हटाने वाला हूँ। सर इसमें सिंपल में ये भी लिख सकते हैं ना, अत्र नौका अस्ति। अरे वो भी हो जाएगा ना, अत्र नौका अस्ति, ये भी हो जाएगा। अत्र ये गृहम simple में। अस्ति, ये भी हो जाएगा। अत्र गृहम अस्ति, अत्र वृक्षः अस्ति, पेड़ भी है यहाँ। यस सर। मनुष्य संति, बहुत सारे मनुष्य। तो 5 सेंटेंस तो आपके बन ही जाएंगे, आप सिर्फ अस्ति स्त संति पर ध्यान दीजिए। अभी देखिए थोड़ा सा हम उसमें अलग अलग, अभी देखिए जैसे मैं जब स्टूडेंट्स को, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जब सिखाता हूँ, तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि हमेशा कि जब आप 5 सेंटेंस बनाओगे तो हर एक सेंटेंस में अलग अलग क्रियापद आना चाहिए। क्रियापद आप रिपीट मत कीजिए, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा एक अलग इंप्रेशन होता है। तो कोशिश करना है, यदि आपको अलग क्रियापद नहीं आ रहा है तो अस्ति स्त संति का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कम से कम आपको क्या करना है, एक सेंटेंस अस्ति का यूज करो, एक सेंटेंस संति का करो, यदि स्तः का हो रहा है तो स्तः का करो, मगर अस्ति और संति का तो सेंटेंस होता ही है। तो 2 सेंटेंस वहां बन जाते हैं आपको, और बचे हुए 3 सेंटेंस जो है उसमें आप अलग अलग क्रियापद यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, अस्ति और संति का बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा, कोशिश करेंगे उन दोनों का यूज ना हो, क्योंकि हमने पहले 5 सेंटेंस बना लिए हैं, तो अभी उन्हें हम ऐड नहीं करेंगे। कोशिश करते हैं, यदि नहीं पॉसिबल तो हम अस्ति संति का यूज करते हैं। अभी देखिए, तो यहाँ ओके, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा मेरे लेवल पर कर रहा हूँ। इदम चित्रम जल प्लावनस्य अस्ति। जल प्लावन मतलब यह चित्र बाढ़ का है। अभी जल प्लावन आपको यहाँ बिल्कुल भी शब्द नहीं दिखेगा, ओके। तो ये सेंटेंस मैंने मेरी ओर से बना लिया है। अभी इदम चित्रम जब हम यूज करते हैं तब हमें षष्ठी विभक्ति यूज करनी होती है। अभी मुझे जल प्लावन शब्द नहीं लेना है क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। तो यह पिक्चर किसका है भाई, तो यहाँ नहीं, नदी का तो नहीं, क्योंकि गांव में पानी आ चुका है ना, तो हम नदी का तो नहीं करेंगे। सर इदं चित्रम एकम जलमग्नं ग्राम और ग्रामस्य अस्ति। ये भी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है।
ठीक है ना, ये भी सही है। हाँ, तो अभी तो इदम चित्रम तो एक मिनट, हाँ, मैं यहाँ जो शब्द इसमें है पहले उनसे हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बनाया था इदम चित्रम जल प्लवनस्य अस्ति, तो उसे फिलहाल छोड़ देते हैं। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम अलग अलग शब्द यदि हमें पता है तो हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसमें जो शब्द है इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो सैनिक हो, अभी मैं पहले सिंपल इसमें भी थोड़ा सिंपल करते हैं। सैनिक सहा सहायताम करोति, होगा एक सेंटेंस, सैनिक सहायताम करोति। तो इसमें एक अलग क्रिया, सैनिक जो है वो सहायता कर रहा है। मैंने क्या किया, सहायताम शब्द भी यही से ले लिया, ठीक है। तो सैनिक सहायता कर रहा है। अभी दूसरा सेंटेंस कैसा होगा, कोई बताएगा, कोई कोई सर सेंटेंस। सैनिकः वृद्धस्य उत्थापयति। अभी क्या करते हैं, सैनिक एक बार यूज किया, कोशिश करेंगे हम कि अलग अलग शब्द यूज करेंगे। तो ये बाद में हम रिपीट करेंगे यदि हमें कोई सेंटेंस नहीं आ रहा है तो, मगर फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग शब्द यूज हो। हाँ बताइए। सर अस्मिन् वृद्धः जलोदय पीडितः अस्ति। विमानम् अस्ति। सॉरी, उदग्र विमानम, अस्मिन् चित्रे एकम् उदग्र विमानम् अस्ति। ओके चलेगा, चित्रे, मगर यहाँ दो है, ठीक है ना। मगर हम एक भी लिख सकते, चित्रे सर द्वे उदग्र विमाने जब स्तः। हम द्विवचन लिखते हैं ना तब द्वे मत लिखिए, और कोशिश कीजिए कि आपको नंबर यूज ना करना पड़े, क्योंकि उससे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है कभी कभी। यदि आप 100% मतलब आपको लगता है कि ये मैंने जो लिख रहा हूँ वो सही है ग्रामेटिकली, तब आप लिखिए, मगर मैं यही सलाह दूंगा कि आप नंबर यूज मत कीजिए, ठीक है। उदग्र विमाने स्तः, एक्चुअली ये सेंटेंस हमने पहले किया था, ठीक, कोई बात नहीं। दो हो गए, तीन करते, थोड़ा सा अलग करते हैं। लंबित भोजनपुटिकानि पतयन्ति। सॉरी, भोजनपुटिकानि पतयन्ति। हाँ, पातयंती मतलब भोजन के जो पुट है वो गिरा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं ना, तो वो भी करता हूं मैं। भोजन पुटकानि पातयंती, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस हो गया। अर्पिता तिवारी रेज्ड हैंड। ओके, क्या पूछना है अर्पिता? सर एक वाक्य मैं बताऊं? हाँ यस, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जनाः सहायतार्थकम् आवाहन कुर्वन्ति। वेरी गुड। जनाः सहायतार्थम आवाहन कुर्वन्ति। जनाः सहायतार्थम, इसके लिए क्रियापद है आह्वयन्ति, ठीक है। तो अभी यहाँ सर वृद्धः जलोदय पीडितः अस्ति। वृद्धः जलौघ पीड़ितः। अभी देखिए यहाँ हमने क्या किया है, दो सेंटेंस, पीड़ित अस्ति पहले से, मगर अस्थि शायद, हाँ अस्थि नहीं हुआ तो उसे यूज कर लेते, ठीक है। देखो हमारे 5 सेंटेंस बन गए, और भी काफी बनेंगे, वो भी देखेंगे हम। मगर हमने यहाँ क्या किया, देखिए सहायतार्थम, तो सहायतार्थम शब्द नहीं है, मगर हमने उसे ऐड कर दिया। आह्वयन्ति नहीं है, तो भी हमने, क्योंकि वो मीनिंग में दिख रहा है हमें, ठीक है, उस पिक्चर में दिख रहा है, तो ऐसा आप यूज कर सकते हो। वृद्ध जलौघ पीड़ित अस्ति, तो ये भी यहाँ दिख रहा है, ठीक है। बाकी बहुत सारे पीड़ित, तो यहाँ आप सिंपल भी कर सकते हो, जनाः जलौघ पीड़िताः सन्ति, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं और सेंटेंस बनाने वाला था 6 नंबर का। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि महिला जो है वो सीढ़ियों से चढ़ रही है, ठीक है। सर मैं बोलूं? हाँ यस, बोलिए। महिला लंबित सोपाने रोहति। हाँ, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली अलग होगा। सर ठीक हम है? ये लिख सकते हैं क्या, अत्र महिला विमानम गच्छति। हाँ, विमान को जा रही है, ओके चलेगा। थोड़ा सर सा मुझे, हाँ बोलिए। हाँ सर एका स्त्री लंबित सोपाने उदग्र विमाने आरोहयति, मे बी। नहीं, यदि आप लंबित सोपान यूज करोगे तो फिर वापस उदग्र विमान यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यस महिला, ठीक है, महिला लंबित सोपाने
ओके, आरोहयति, ठीक है। सर छदीशस्य संस्कृत बहि में बोलते हैं? उपरि अनेकानि जनाः सन्ति। सर छत को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ओके सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ हाँ थोड़ा सा ये हुआ था। हाँ, छदिशु, जैसे आपने किसी ने कहा ना छद, छद वही छत को छदिशु कहते हैं, छद। तो छदिशु ऐसा लिख सकते हैं हम, जनाः छदिशु संति, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर या और एक सेंटेंस हो सकता है, हाँ, जो मैं इसे लिख रहा हूं यहाँ कि भोजन पूटकानि छदिषु पातयन्ति। ओके, मतलब जो भोजन के मतलब जो फूड से वो छतों पर फेंक रहे हैं। तो देखो कितने सारे और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो आप इससे, ठीक है ना, छोटे छोटे सेंटेंस आप इससे बना सकते हो। तो इस सर तरह से आप, हाँ यस बोलिए। हाँ सर, लास्ट सेंटेंस में उदग्र विमानात भी ऐड कर सकते हैं ना? वेरी गुड, कर सकते हो। उदग्र विमानात भोजन बराबर, सेंटेंस बड़ा हो रहा है मगर ग्रामेटिकली सही है तो उसे हम ऐड कर दे, उदग्र विमानात पंचमी। तो यदि आपको विभक्तियों का नॉलेज है तो आप ऐसे सेंटेंस बढ़ा सकते हो। अब ये सर सेंटेंस को नाव देखकर को संस्कृत में क्या काफी कहते खुश हैं? हो जाएगा, कितना बड़ा सेंटेंस आपने लिखा है, ठीक है। हाँ, और सर नाव को संस्कृत में क्या कहते हैं? नाव को नौका, 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 नौका नौका। कहते हैं। नौका तरती, जले नौका तरती। अखिल कुछ पूछना चाहते हो आप शायद, मैंने आपका सर सेंटेंस उदग्रविमानं हरितवर्णः अस्ति। हरितवर्णम अस्ति, ओके, क्योंकि उदग्र विमानम नपुंसक है ना, तो हरितवर्णम, सॉरी हरितवर्ण पुल्लिंग शब्द तो सही आपका, उदग्र विमानम हरितवर्णः अस्ति। हरितम अस्ति, ओके। वर्ण मत लिखो, उदग्र विमानम हरितम अस्ति ऐसा ही लिखो, क्योंकि वर्ण फिर थोड़ा सा ग्रामेटिकल थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा उसे। तो उदग्र ओके सर। विमानम हरितम अस्ति आप ऐसा लिख सकते हो, तो ये भी एक अलग सेंटेंस बन गया। ओके, और फिर यदि आपको कुछ शब्द कुछ सेंटेंस नहीं बन पा रहे तो आप जनाः सन्ति, ठीक है, और गृहाणि सन्ति, ओके, वृक्षाः सन्ति, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। एकः मनुष्य जले निमग्नः भवति, पानी में डूब रहा है, हाँ आप ऐसे बना सकते हो। सर एकः वृक्षः अस्ति। एकः वृक्षः अस्ति, यस। हाँ, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? क्योंकि अभी हमने चित्र वर्णन पर बेसिक डिस्कशन किया है, अभी चित्र वर्णन को आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, बहुत सारे चित्र वर्णन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो यदि आपके पास कोई बुक नहीं है, ठीक है, तो आप वो व्याकरण विधि और अभ्यासवान भव, ये जो बुक है ncrt.com पर जाकर आपको वहां फ्री में मिल जाती है। और यदि आप अच्छी बुक खरीदना चाहते हो तो टुगेदर विथ की एक बेस्ट बुक है, ठीक है, वो भी आप खरीद सकते हो। सर हम इदम एकः दुःखितः चित्रम अस्ति लिख सकते हैं क्या? इदम क्या कहा आपने? सर इदम दुःखितः चित्रम अस्ति। दुःखितः, फिर दुःखितम होगा, इदम चित्रम दुःखितम अस्ति। ऐसा वो कुछ बुक्स में ऐसा देते हैं कि इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, सुखदम अस्ति, दुःखदम ऐसे होगा, दुःखदम यूज करना पड़ेगा आपको। इदम चित्रम दुःखदम अस्ति, इदम चित्रम सुखदम, मतलब दुःखदम मतलब ये इस चित्र को देखकर हमें दुख हो रहा है, दुख देने वाला पिक्चर है, थोड़ा सैड पिक्चर है। मगर मैं कभी ऐसी सलाह नहीं देता हूँ, मगर यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है लास्ट सेंटेंस बनाने का तो आप ऐसा सेंटेंस लिख सकते हो। जो लास्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा उसे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देना है। कुछ बुक्स में ऐसा दिया जाता है कि आप ऐसा कर सकते हो सेंटेंस, वो इसीलिए देते कि आप में एक कॉन्फिडेंस आए, ठीक है ना। मगर यदि आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हो तो जो कॉमन सेंटेंस होते हैं वो मत बनाइए, बाकी कुछ नहीं। मगर दुःखदम सुखदम आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप उसे लास्ट ऑप्शन में रखें, ठीक है। सर
सर हाँ, yes. उसने खाया है, अगर इसका अनुवाद करना हो तो इसमें कौन सा लकार लगेगा? किसमें? उसने खाया है, इसमें कौन सा लकार के यूज करेंगे इसके अनुवाद में? पास्ट उसने टेंस। खाया है, खाया है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस सह का। अखादत, सह अखादत, उसने खाया। अभी लंग लकार लगेगा सर। लंग लकार, पास्ट टेंस। वो खा रहा है या खाता है, फिर लट लकार प्रेजेंट टेंस आएगा। और सर ये संस्कृत के वर्ड्स कहाँ से याद करें? मतलब कभी कभी अनुवाद में वर्ड्स मिल जाते हैं कि उसके संस्कृत वर्ड ही नहीं पता होता क्या होता है। उसके लिए एक बेसिक कुछ ऐसा करता हूँ मैं, मैंने एक छोटी सी एक डिक्शनरी बनाई है बेसिक, जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो यूज होती है। मैं क्या करता हूँ आज, उसे हमारा जो गूगल क्लासरूम है उस पर उसे अपलोड कर देता हूँ, डिक्शनरी नाम करके। और उसमें जो आपके चित्र वर्णन के लिए शब्द है या फिर अनुवाद के लिए जो शब्द यूज होते हैं, वो मैंने काफी सारे उसमें काफी हद तक ऐड किए हैं। तो आप उसे अभी से याद पीडीएफ करना है क्या शुरू कर सर? दीजिए। सॉरी, पीडीएफ है क्या? पीडीएफ है, ओके सर। पीडीएफ है, आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, जब आप संस्कृत लेते हो 9 से या फिर 6 8 में सीखते हो, तभी से यदि आप वो जो बुक में जो क्रियापद यदि उसे याद करते रहते हो, यूज करते रहते हो, तो लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर बच्चे नहीं करते हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा इश्यू होता है। मगर कोई बात नहीं है, मैं वो पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। तो उसमें जो क्रियापद है, कम से कम वो क्रियापद याद करो। जो इम्पोर्टेंट क्रियापद है वही मैंने ऐड किए हैं उसमें, जो आपको यूज होंगे, ठीक है। सर ओके खड़े सर। रहना संस्कृत में क्रियापद क्या होता है? ओके, खड़े रहने के लिए तिष्ठति यूज करते हैं। रुकना, खड़े रहना, वो कॉमन एक यूज करते हैं। सर सर खुद पर के वेदिनी लिए क्या है संस्कृत में वर्ड? सॉरी, खुद पर। स्वयं, स्वयं, सर आत्मानम, ऐसे हम यूज करते हैं। मगर वो सेंटेंस सर कैसा है उस पर डिपेंड होता है। सर जो ओके, पीछे हाँ, की क्लास दूसरी बात मैं और एक बात बताने वाला हूँ। ओके, अभी जो है एक्चुअली हमें और एक डिस्कशन करना था, जो है अनुच्छेद लेखन। तो आज नहीं हो पाया क्योंकि अभी 3 ही मिनट बाकी है। तो क्या हम अनुच्छेद लेखन के बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करें या फिर पठित पर डिस्कस करें, बताइए आप। सर 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 पठित। एक लिखन कोई उतना लिखता नहीं है सर, उसको छोड़ राइट के हम राइट, कोई मुझे वो टॉपिक। yes, सभी चित्र, और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आप चित्र वर्णन ही कीजिए, ठीक है ना। हाँ, यस सर। क्योंकि वो दोनों और के लिए होता है। तो पठित पर हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस करेंगे पठित के ऊपर। पठित श्लोक है, पठित गद्यांश है। हाँ, सर सॉरी, सर स्टैटिस्टिक्स। ट्रांसलेशन अन्वय क्या चीज होता है सर? मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। हेलो, अन्वय क्या होता है सर? अन्वय पे और भी हम डिस्कस करेंगे। अन्वय मतलब क्या होता है, एक जो श्लोक होते हैं ना हमारे चैप्टर में, उनका एक सरल वाक्य बनाना होता है, ऐसा एक सिंपल उसका मीनिंग है। मगर अन्वय जो होता है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप आता है एग्जाम में, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी हम जैसे पठित करेंगे ना, तो पठित के बाद हम, यदि आपकी डिमांड है, तो हम अन्वय पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर अनुवाद का भी। अनुवाद का भी करेंगे। अभी हमने फर्स्ट क्लास हमारा अनुवाद का हो चुका है, मगर अभी क्या करेंगे हम, जो एक एक टॉपिक कवर करेंगे, फिर वापस हम अनुवाद के ऊपर आएंगे, ठीक है। ओके सर पत्र का भी करा दीजिएगा, हमारे कुछ क्लासेस छूट गए हैं पत्र अनुवाद वाला, हमको अभी पता चला नहीं, हमने इसीलिए। पत्र और अनुवाद मैंने दोनों भी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। सर आपने और थोड़ा सा आपको पार्ट काफी अपलोड सारे किया, लेटर मिल जाएंगे। सॉरी, मतलब सर आपने नेक्स्ट थोड़ा सा पार्ट अपलोड किया था। शायद ट्यूसडे को हमारा क्लास हुआ था, उस दिन देख लीजिए। और ठीक। काफी सारे, लगभग अपने 7 लेटर अभी तक मैंने यूट्यूब पर अपलोड किए। तो लेटर में यदि आउट ऑफ मार्क लाने हैं, तो आपको मीनिंग के साथ प्रैक्टिस करना है, इसीलिए हम वही करेंगे। और मैं ट्रिक भी बताते जाऊंगा। चिन्मय, आप कुछ पूछना चाहते हो शायद। हाँ सर, तो पत्र लेखन में अगर किसी एक ब्लैंक में रॉन्ग हुआ तो 2 मार्क चले जाएंगे ना? हाँ, क्योंकि वो क्योंकि जहां हमने लिखना था वो वहां नहीं लिखा, दूसरी जगह पर लिखा, राइट। तो हाँ। एक ही मार्क जाएगा ना, हाफ हाफ मार्क का एक एक ब्लैंक्स होती है, तो एक ही मार्क जाएगा आपका। यदि एक 2 गलत है तो एक ही मार्क जाते हैं। हाँ सर। मगर अभी से आप गलत पर ध्यान मत दो, हम कवर करेंगे, ठीक है ना। बी पॉजिटिव। अब मुझे लगता है अभी हाँ 1 सर। मिनट, कभी भी हमारी मीटिंग एंड हो सकती है, ठीक है। तो हम
नेक्स्ट क्लास में और आप अपने दोस्तों को भी बताइए। यदि आपको लिंक मिल जाती तो आप भी व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है या मेल के थ्रू अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके और उन्हें इसका फायदा हो। उनके जो डाउट है या आपके भी जो डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो।